नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में बीते वर्ष शराब की बिक्री ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के आबकारी विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब की बिक्री से 52,297 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.76% अधिक है। यह वृद्धि अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण और नई आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण मानी जा रही है। प्रदेश में शराब की बढ़ती खपत ने सरकार को भी चौंका दिया है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 41,252.24 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,318.23 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा 10.47% बढ़कर 45,570.47 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं 2024 और 25 में ये बढ़ोतरी 14.76% रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध शराब पर सख्ती और नई नीतियों के चलते यह उछाल देखने को मिला है। सरकार ने इस वर्ष 55,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग ने कई सुधार किए हैं, जिनमें कॉम्पोजिट दुकानें खोलना और अंग्रेजी शराब तथा बियर को एक ही दुकान पर उपलब्ध कराना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बीते वर्ष आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए अभियानों में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया और हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई। अधिकारियों का ये भी कहना है कि सरकार की इस सख्ती के कारण शराब माफियाओं पर अंकुश लगा और लोगों ने लाइसेंस प्राप्त दुकानों से शराब खरीदना शुरू किया। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह के अनुसार अवैध शराब पर कड़ी निगरानी और आधुनिक तकनीक के उपयोग से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे हर बिक्री पर निगरानी रखी जा रही है। इस व्यवस्था से शराब की कालाबाजारी और नकली शराब की बिक्री को रोका गया। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की खुदरा दुकानों को पुनर्गठित किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अंग्रेजी शराब और बियर अब एक ही दुकान पर बेची जाएंगी, जिससे दुकानों की संख्या में वृद्धि होगी और लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा कॉम्पोजिट दुकानों की स्थापना की जा रही है, जहां देसी और विदेशी शराब एक साथ बेची जाएगी। इससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न ब्रांड की शराब खरीदने की सुविधा मिलेगी। साथ ही इससे सरकार को राजस्व में और भी वृद्धि की संभावना है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई नई रणनीतियां बनाई हैं। सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। इससे अवैध बिक्री पर रोक लगेगी और ग्राहक सीधे लाइसेंसी विक्रेताओं से शराब खरीद सकेंगे। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। दुकानों में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अवैध बिक्री को रोका जा सके। साथ ही अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर और अधिक कठोर कदम उठाने की योजना बना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री से मिलने वाला राजस्व लगातार बढ़ रहा है। ये वृद्धि सरकार की नई आबकारी नीति, अवैध शराब पर नियंत्रण और खुदरा ढांचे में किए गए सुधारों का परिणाम है। सरकार अब 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे पूरा करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन बिक्री और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नई नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से प्रदेश का राजस्व आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।